Good morning everyone. I am Sonam, Assistant Professor in RPIIT Medical and Technical Campus. Today I am discuss the topic Pathophysiology of shock. In my previous slide, I already discussed about the introduction of shock, definition of shock and etiology of the shock. So now today we are discussed pathophysiology of shock. There are three types of changes occur in shock. First is cellular changes, vascular responses and blood pressure regulations. So firstly cellular changes due to etiological factors. जो भी हमारे etiological factor है, whether it is a blood reason and other causes and heart reasons, उन सब के रीजन से क्या होता है, cells lack an adequate blood supply. जो हमारी सेल्स होती है उनको क्या है तो ब्लड सप्लाई कम मिलती है, प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्या होता है डेप्रीव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जिनकी वजह से हमारी सेल्स को ना तो प्रॉपर वे से ब्लड मिल रहा है तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है एंड ना ही उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है. अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म. जो हमारा एनारोबिक, दो टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. सो जो हमारा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है उससे एनर्जी प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लो एनर्जी येल्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स एंड एन एसिडोटिक इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिससे क्या आएगा, नॉर्मल सेल फंक्शन केसेस, जो हमारे नॉर्मल सेल फंक्शंस होते हैं वो रुकावट आ जाएगी, उनमें वो कम हो जाएंगे एंड the cell swells and the cell membrane become more permeable, जिसकी वजह से हमारे सेल मेम्ब्रेन क्या होंगे, प्रीमेबल्स हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि जितनी हमारी सेल्स है वो स्वेलिंग कर गई, उसमें सूजन्स आ गई एंड अलोइंग इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड टू सिप आउट ऑफ एंड इनटू द सेल. इम्पेयरमेंट इन एनके पंप, जो हमारा सोडियम पंप होता है, डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट है उसको डैमेज कर देगा और जो सेल स्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज कर देगा एंड जिसकी वजह से क्या होगा, एंड डेथ ऑफ द सेल अकर्स, और जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी. दिस स्टेट इज कॉल्ड एज शॉक स्टेट. इस स्टेट को हम शॉक स्टेट बोलते हैं. कैटाकोलामाइन, कॉर्टिसोल, ग्लाइकोजन एंड इंफ्लामेटरी cytokines and mediators are released in response to stress. अगर हमें स्ट्रेस होगा तो जो हमारी बॉडीज होती है वो कैटाकोलामाइन, क्रिस्टोल्स, ग्लाइकोजन्स एटसेट्रा क्या होगी, प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी. हाइपरग्लाइसीमिया अकर एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज फॉर सेल्युलर मेटाबॉलिज्म. ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोलाइसिस, डेप्लीटेशंस ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू हो जाएगा एंड उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड प्रोटियोलाइसिस एंड इवेंचुअल ऑर्गन फेलियर. नाउ सेकंड इज वैस्कुलर रिस्पॉन्स. वैस्कुलर रिस्पॉन्स में क्या आएगा, लोकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, ऑटो रेगुलेशंस, जो भी हमारे मेटाबॉलिज्म वो ऑटो रेगुलेशन खुद से रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जो स्टिमुलेट करते हैं, किसको स्टिमुलेट करते हैं, वैसोडाइलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन इन रिस्पॉन्स टू बायोकेमिकल मेडिएटर्स रिलीज्ड बाय द सेल्स. जो हमारी सेल्स है जो रिलीज कर रही है वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड बायोकेमिकल मेडिएटर्स, उनको स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं. दिस सब्सटेंस ट्रिगर्स एन एक्शन एट अ सेल साइट और ट्रैवल इन दी ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे वेसल्स हैं उनको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की नीड पड़ती है. उनमें क्या आएगा, क्योंकि ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से हमारे क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी और सेल्स को न्यूट्रिशन भी प्रॉपर वे से नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से टिश्यू प्रोफ्यूजन होना कम हो जाएगा, हमें शॉक हो जाएगा. दिस इज द वैस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द शॉक. नाउ ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशंस. व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप, जब क्या है पीपी कम होता है तब क्या होता है,
कैटाकोलामाइन रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती है वो कैटाकोलामाइन रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होएगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। कैटाकोलामाइन आएगा तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। जो भी वेसल्स होंगे वो कंस्ट्रिक्ट, सिकुड़ना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, रिस्टोर ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट। रिस्टोर, दोबारा से स्टोर होना शुरू हो जाता है। मीनवाइल कैटाकोलामाइन एक्टिवेट द रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म्स। जो हमने पढ़ा है कि रिलीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हार्ट रेट, उसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। मीनिंग क्या है, जो हमारी कैटाकोलामाइन होती है वो क्या करती है, एंजियोटेंसिन रेनिन को एंड एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर देती है। बॉडी में तो होती है लेकिन ये उनको एक्टिवेट कर देती है। जो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन। जो भी हमारी वेसल्स होंगी, कंस्ट्रिक्शन होते हैं सिकुड़ना, वो सिकुड़ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देगा एंड एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होके क्या करेगा, एडीएच एल्डोस्टेरोन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर एडीएच हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करना शुरू कर देगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिटेंशन हो जाएगी, किसकी, सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। अगर सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी हमारी बॉडी में तो इसका मतलब क्या है, जो ब्लड वॉल्यूम है और ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, कंटिन्यू टू ड्रॉप ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। डिक्रीज ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यू, टिश्यूज को ऑक्सीजनेशन कम मिलेगी। हाइपोप्रोफ्यूजन टू द टिश्यू एंड वाइटल ऑर्गन्स। जो टिश्यू उनकी टिश्यूज की हाइपर की बजाय हाइपो होता है, कम प्रोफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर। सिर्फ ये नहीं कि एक सिस्टम फेलियर नहीं होगा, मल्टी सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स क्या फेल होने शुरू हो जाएंगे। सो अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने 3 पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है शॉक की वो 3 टाइप्स की है। सेलुलर चेंज, जिसमें हमारी सेल्स की डेथ होती है, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा है वैस्कुलर रिस्पॉन्स। वैस्कुलर रिस्पॉन्स हमने पढ़ा है कि हमारे क्या होएगा, एल्डोस्टेरोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होएगा, रेनिन और सोडियम हमारे उसमें आएगा, जिससे हाइपोप्रोफ्यूजन होगी टिश्यू की एंड मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्स हो जाएगा। एंड एक हमने वैस्कुलर रिस्पॉन्स पढ़ा, इसने जो हमारी कंस्ट्रिक्शन, जो हमारी वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और टिश्यू प्रोफ्यूजन होना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शॉक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।